हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। छत पे आई थी अचार को धूप में रखने के लिए। अचार और मिर्च जो सूखने के लिए रखी हैं। तो देखा ये मोर बैठे हुए। तो पहले तो 3 ही बैठे थे और फिर एक और आ गया उड़ के, तो 4 हो गए। काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इनको भी सर्दी लगती है। ये भी धूप का आनंद लेने के लिए ऊंचाई पे बैठ जाते हैं, जिससे कि इनको खूब सारी धूप मिले। और गाँवों के अंदर ये तो इसलिए आते हैं कि इनको बहुत सारा दाना वगैरह चुनने के लिए छतों में मिल जाता है। और उसके बाद आ गई थी नीचे, क्योंकि नीचे का काम छोड़ के ही छत पे गई थी। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। अभी कपड़े धुलने थे, थोड़े से बर्तन धुलने थे, बहुत सारा अभी काम था। अभी पानी भी भरना था पीने के लिए। तो सुबह अब क्या है, धूप सुबह से ही निकल आती है। तो थोड़ा सा लेट उठती हूँ तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं समझ में आती है कि काम तो दिन भर के लिए करने ही है मुझे। हाँ, बस ये है कि काम लेट हो जाता है। लेकिन मेरी एक ये भी सोच है कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा सुबह जल्दी से उठ के करूँ और फिर मुझे सर्दी लग जाए, तो मैं और ज़्यादा परेशान हूँ। इसीलिए अवॉइड करती हूँ। लेकिन अब जब धूप निकलने लगी है तो अब ये सोचा है कि अब थोड़ा सा टाइम चेंज कर देती हूँ। हालांकि धूप तो निकलने लगी है, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा गलन है, इतनी ज़्यादा गलन है कि कल शाम के समय तो मुझे चक्कर जैसे आने लगे। पता नहीं क्या हुआ, सर्दी लगी क्या हुआ, कुछ क्रम ऐसा बिगड़ा शरीर का कि चक्कर जैसे आने लगे। फिर कल से और आज तक थोड़ा स्वास्थ्य कम ही अच्छा है। हालांकि आज वीडियो भी नहीं समय से पहुंचा पाई। लेकिन क्या है कि अभी इतना क्रम सेट नहीं हो पा रहा। कभी कभी तो समय से पड़ जाता है और कभी कभी बिल्कुल ही समय निकल जाता है तब डाल पाती हूँ। जैसे भी डाल पाती हूँ वैसे डालने की पूरी कोशिश करती हूँ, जैसा जो ईश्वर की इच्छा है। मेरे करने से कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे करने से अगर होता तो हम तो सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्टली अपने हिसाब से करते। लेकिन जो ईश्वर की इच्छा है वो बहुत अच्छी है। बस यही सोच के बस करती रहती हूँ। जीवन में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता ये तो सब समय की बातें हैं किसी को। लेकिन मैं तो बस यही सोचती हूँ कि ईश्वर ने मुझे जिस लिए भेजा है उस काम को मैं अच्छे से करूँ। तो अब आ चुकी थी, पानी वगैरह भर चुका था मेरा। अब कपड़े, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है कपड़े भिगो देना। तो पानी अगर गर्म करा लेती हूँ बच्चों से, तो ये कपड़े भिगो दो तो जितनी देर पोछा वगैरह झाड़ू करती हूँ उतनी देर में कपड़े खूब अच्छे से फूल जाते हैं। और कपड़े तो होते ही होते हैं, और सर्दियों की वजह से और भी ज़्यादा। तो क्या होता है कि धुलने में आसानी हो जाती है। और थोड़ा सा गरम गरम हाथ में लगता है तो जो ठंड से थोड़ा बहुत राहत मिलती है। अब थोड़े से चाय वगैरह के बर्तन पड़े हुए थे, इनको धुल लेती हूँ और फिर करती हूँ झाड़ू पोंछा। साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रोज़ ये सोचती हूँ कि साफ़ सफाई छोड़ दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और अब सुबह समय से ही उठना पड़ेगा। बिना समय से उठे अब कोई भी काम नहीं होने वाला। तो अब थोड़ा सा सर्दी कम हो रही है, वैसी सर्दी धुंध वाली। और सर्दी तो अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये गलन जैसी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ जैसी गिर रही है चारों तरफ, इतनी ठंड। ऐसी ही सर्दी पहाड़ों में होती है। तो ठंडी तो अभी रहेगी, अभी जनवरी रहेगी, फरवरी तक रहेगी, क्योंकि अब जो है हवा की ठंड होने वाली है। तो अभी ठंड जाने वाली नहीं है, लेकिन सिर्फ तरीका बदल चुका है भगवान जी का। और इस तरीके से क्या है कि दिन भर सारे अपने काम खूब अच्छे से हो जाते हैं। बस क्या है, सुबह शाम ठंड लगती है। और बस बचाव के साथ अगर काम करेंगे तो अच्छे से समय ये भी निकल जाएगा। और फिर तो गर्मी में ही जूझना होता है इंसान को। और गर्मी का समय ज़्यादा होता है, सर्दी का समय कम होता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश के समय भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी का समय ज़्यादा है और सर्दी का समय कम है। लोग जो लेबर वगैरह होते हैं उनको तो बेचारों को भयंकर धूप में काम करना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जमा के रखना कि बस हमें ये काम करना ही करना है। हमारे पास तो फिर भी ऑप्शन है कि हम छत के नीचे बैठ के अपने काम कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर जा रहे हैं, जिनके काम बाहर के हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। फिर भी ये मौसम उसकी अपेक्षा अच्छा ही है। और फिर देखिए, बर्तन धुलने के बाद अब बारी थी यहाँ की सफाई करने की। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा सफाई डेली ही करनी पड़ती है। और ब्रश के साथ साथ अगर इसमें थोड़ा सा साबुन वगैरह लगा के ना साफ़ करो तो काई जैसी जमने लगती है। और पुराने घरों को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल का काम होता है। और अब मुझे लगा करता है कि बस ये किसी तरह से अब घर बन जाए, क्योंकि अब ये सब काम बच्चों के बस की बात नहीं है। तो धीरे धीरे एक 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 करके अगर ये बन जाएगा तो अब ये सब चीज़ों से थोड़ा सा समस्या से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब मैं भी उतना कर नहीं पाती हूँ। चीज़ें उतनी ज़्यादा बेहतर हो नहीं पा रही हैं, कितनी भी कोशिश करो, लेकिन कुछ न कुछ शरीर स्वास्थ्य का प्रभाव दिखाई देता है कामों में। और ये पोंछा जो मंगवाया था ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकला। ये तो बिल्कुल, ये तो महीने भर भी अच्छे से नहीं चला। अब तो इसको हाथ से ही मुझे वो करना पड़ता है, और इसके आने से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। और पोंछा तो लगाना ही है। पोंछा अगर ना लगाओ ना तो मन अपना बहुत ख़राब रहता है। और कितना भी झाड़ू लगा दो, बिना पोंछा के घर साफ़ सुथरा, और पोंछा लगा दो फिर आपका मन बिल्कुल इतना प्रसन्न रहेगा। जितना घर साफ़ सुथरा रहता है उतना ही हमारा मन भी खुश रहता है। तो पोंछा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये तो लगाना ही है। सर्दी हो या गर्मी, बारिश, कुछ भी हो, साफ़ सफाई घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसके बाद नहाऊंगी, फिर अपने सारे काम करूंगी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। और फिर आ चुकी थी चाय बनाने के लिए। चाय बनाई, दलिया बनाया। बीच में ये भी करती जा रही थी, क्योंकि जब लेट हो जाता है तो ये लगा करता है कि बच्चों को दलिया बना दो। तो मैं जब नहा के आऊँगी तो मुझे फिर तुरंत ही खाने में नहीं जुटना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी लेट हो जाता है, उधर भी लेट हो जाता है। तो बीच बीच में ये सारे काम अपने निपटाती जाती हूँ। झाड़ू पोंछा भी होता जाता है, इधर ये दलिया चढ़ा दिए तो ये भी बन जाएगा और चाय भी बन जाएगी। नहा के आऊँगी तो बस सीधे पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद फिर रसोई में जाऊँगी। फिर अपना डेली का रूटीन, कुछ भी हो हमारे जीवन में हमें निरंतर अपने कामों को लगन के साथ, मेहनत के साथ करते रहना चाहिए, जिससे कि हम कम से कम ये तो मन में सोच सकें कि हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और ना भी करें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक आदत सी बन चुकी है अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की। फिर देखिए, सभी जगह पोंछा हो गया था। उस साइड पे, यहाँ पे पानी भर गया था। पानी जब भरो तो इस साइड से मशीन के बगल से बहुत सारा पानी आ जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि ये पानी पूरे घर में ना हो, और फिर इसे पोंछे से साफ़ कर दूँगी तो ये बिल्कुल सूख जाएगा। और जब बिल्कुल घर सूख जाता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस साइड भी क्या करूँ, रबड़ से पानी भरना होता है। अगर टंकी रखी हो तो यहाँ भी ना गीला हो, बाथरूम के पास भी, लेकिन रबड़ की वजह से गीला बना ही रहता है। कोई बात नहीं, जीवन जिस तरह से ईश्वर हमें देता है, हमें उसे उस तरह से खुश होके, संतुष्ट होके जीवन जीना चाहिए। फिर उसके बाद ये देखिए, पोंछा फिर से धुल के अच्छे से रख दिया। अब बारी थी चाय को, देख लेती हूँ, सभी बच्चों को चाय दे देती हूँ और फिर नहाने के लिए निकलती हूँ।
कुछ ना कुछ काम पड़े ही रहते हैं। एक को पहले करने लगो तो दूसरा अपने आप ही लेट हो जाता है। और फिर देखिए बच्चों को चाय देने के बाद ये दूध वगैरह के भगोने भी खाली करके ले आई थी और फिर अब बारी थी कपड़े धुलने की। तो ये क्या होता है, भगोने वगैरह अभी धुल दो सही रहता है, और नहीं तो फिर बाद में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। शाम का अगर छोड़ दो तो सुबह ही सारे बर्तन जो दूध वाले होते हैं उनको खाली करके उस सुबह के समय ही धुल दो, तो अपना सारा काम बिल्कुल फाइनल जैसा लगता है। कपड़े धुलने के बाद फिर नहाऊंगी। और क्या होता है, एक एक कपड़े को साफ करने में बहुत ज़्यादा अब आदत सी बन चुकी है। इन इन 8-10 दिनों में कपड़े धुलने की फिर पहले की जैसी आदत हो गई है। तो अब पता है मशीन से ज़्यादा अच्छे से